नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सियासी बयान से। भोपाल से बड़ी खबर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। कह रहे हैं हम खेत की बात कर रहे हैं, उन्होंने खलिहान की शुरू कर दी। हमने बजरंग दल की बात की, वो हेट स्पीच की बात करने लगे। कमलनाथ बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब बजरंग दल के बारे में कहा है। दिग्विजय सिंह को सब जान गए हैं। दिग्विजय सिंह देश में हेट स्पीच के एनसाइक्लोपीडिया हैं। की करी उनने खलिहान की शुरू कर दी। मेरा सवाल बजरंग दल पे था, वो हेट स्पीच पे आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है ऐसा बजरंग दल के बारे में, माननीय कमलनाथ जी? और बीच बीच में आप दिग्विजय सिंह जी को ले आते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी को तो पूरा देश जानता है कि हेट स्पीच के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं दिग्विजय सिंह जी। तो बजरंग दल की बात की, वो हेट स्पीच की बात करने लगे। ये तमाम बातें कमलनाथ ने दरअसल ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर हेट स्पीच होती है तो कार्रवाई होगी। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि बताएं जरा हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा। ये बजरंग दल को लेकर वो पूछ रहे हैं कि बजरंग दल के बारे में कब कहा। पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी ये कहा है कि हेट स्पीच के मामले में राज्य सरकारें त्वरित और जल्दी कार्रवाई करें। दिग्विजय सिंह को भी घेरा कि हेट स्पीच के वो एनसाइक्लोपीडिया हैं। और यह सारा विवाद कर्नाटक से शुरू होता है, कर्नाटक के घोषणा पत्र से। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, कर्नाटक का घोषणा पत्र, मध्य प्रदेश में जबानी जंग और चुनावी माइलेज का खेल। शैलेंद्र। बिल्कुल, जिस तरीके से भले ही जो बजरंग दल को बैन करने की बात कर्नाटक के मैनिफेस्टो में कही गई हो, लेकिन उसका असर जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। यही कारण है कि जब ये वचन पत्र में ये वादा लाया गया तो उसके बाद मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। बार पलटवार का दौर भी लगातार जारी। जिस तरीके से कल पीसीसी कमलनाथ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो भी संगठन नफरत फैलाने का काम करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके जवाब में एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया और कहा है कि मैं खेत की बात करता हूं, वो खलिहान की बात सुनने लगते हैं। मैंने ये कहा था कि बजरंग दल को बैन करने के लिए कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन वह हेट स्पीच की बात करने लगते हैं। हेट स्पीच को देने का काम जो है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता करते हैं, चाहे वह राहुल गांधी हो या फिर दिग्विजय सिंह। उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लेते हुए कहा कि वो हेट स्पीच के तो इंसाइक्लोपीडिया है, यानी हर वक्त उनके पास हेट स्पीच ही रहती है। यानी कहीं ना कहीं जो मुद्दे से भटकाने की बात जो है वो कमलनाथ कह रहे हैं। इस तरह का जो आरोप है वो गृह मंत्री की तरफ से लगाया गया है। हालांकि जिस तरीके से कल जब गृह मंत्री ने पत्र लिखकर उनसे जवाब चाहा था, उसके बाद उन्होंने दमोह के जवेरा में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर बगैर किसी राजनीतिक दल या जो संगठन है उसका नाम लिए बगैर ये कहा था कि जो भी संगठन नफरत फैलाने का काम करते हैं उनको बैन होना चाहिए। वह स्पेसिफाई बजरंग दल को कांग्रेस टारगेट नहीं कर रही, बल्कि ऐसे कोई भी संगठन हो। न केवल सुप्रीम कोर्ट चाहता है बल्कि प्रदेश की जनता भी यही चाहती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में हमलावर है, न केवल मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री बल्कि सरकार के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए थे। खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सवाल खड़े किए थे। तो ये भले ही कर्नाटक का मुद्दा हो, हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती है। जरूरी नहीं कि जो वादे मैनिफेस्टो में कर्नाटक में किए गए हों उनको मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। लेकिन कांग्रेस के जो सफाई है उस पर बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार इस बात का मुद्दा उठा रही है कि बजरंग दल के बहाने कहीं ना कहीं बजरंग बली को यानी हिंदुत्व को नीचा दिखाने का काम जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। जी जाहिरा तौर पर, और चूंकि चुनावी साल है, बजरंग बली हमारी आस्था के केंद्र हैं। और खास बात यह है कि कमलनाथ जो प्रमुख रणनीतिकार हैं वो हनुमान भक्त भी खुद को बताते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ज्यादा, बीजेपी ज्यादा आक्रामक है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, ये बयान आया है, दिग्विजय सिंह हेट स्पीच के एनसाइक्लोपीडिया हैं, और कमलनाथ ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब
बजरंग दल के बारे में यह कहा है। जी प्लीज आपका रिएक्शन। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी स्पेसिफिक दल के बारे में कहता है क्या? ये समझ तो जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों नेताओं को होना चाहिए। और जो है मध्य प्रदेश के अंदर जब ध्रुव सक्सेना पकड़े गए पाकिस्तान की एजेंसी के लिए काम करते हुए, उनसे पैसे लेते हुए, तो किसने पकड़ा था? ये तो बीजेपी की सरकार ने पकड़ा था। हाँ। और वो बजरंग दल के सदस्य थे। तो ये जो हेट स्पीच का एनसाइक्लोपीडिया जो भारतीय जनता पार्टी ने खोल रखा है ट्रोलर गैंग के माध्यम से, ये तो जो है ये वो अच्छी तरह से जानते हैं बयान देने से क्या होता है। और बयान के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास बचा क्या? खोखली हो चुकी है। मध्य प्रदेश में तो बजरंग दल के लोग पकड़े गए पाकिस्तान के लिए काम करते हुए। जी उस जो है उससे कैसे बचेंगे? उसका जवाब देना चाहिए। जी हाँ, एक बात और है, बीजेपी भूपेंद्र जी लगातार ये पूछ रही है कि कर्नाटक में जिस तरह से कहा गया कि हम बैन करेंगे, क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस का स्टैंड इसे लेकर साफ है? हमारा स्टैंड हमारे वचन पत्र के साथ सामने आएगा जी। और वहां पर जो है अकेले जो है बजरंग दल को बैन करने की बात थोड़ी कांग्रेस कर रही है, वो कर रही है पीएफआई को भी बैन करेगी, नहीं बैन करेगी। इसे तुलना के तौर पर बीजेपी तुलना के तौर पर प्रेजेंट कर रही है। इसमें किस बात की तुलना है ये बताएं आप? प्रतिबंध लगाया जा रहा है, लगाने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। खुद जो है गृह मंत्री अमित शाह ने वहां बयान दिया है कि साहब जो है दंगा होगा तो दंगा करने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कांग्रेस यही तो कह रही है। उनसे अमित शाह से तो इन्हें पूछा नहीं कि साहब आप ये बयान क्यों दे रहे हैं। चलिए भूपेंद्र जी, हमारे गृह मंत्री जी उनसे पूछने की। हाँ, नेहा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, एक बात आई है कि कब बजरंग दल के बारे में बजरंग दल के बारे में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, एक बात। दूसरी बात यह भी आई कि दिग्विजय सिंह हेट स्पीच के एनसाइक्लोपीडिया हैं। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल जस्टिस एम जोसेफ, बीवी नागरत्ना, गंभीर अपराध इसे बताया है, धार्मिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकने वाला, और यह सभी राज्यों पर लागू करने की बात कही गई है। दल का नाम नहीं लिया गया, लेकिन हेट स्पीच का जिक्र किया गया है। जी प्लीज नेहा जी। देखिए, जहां तक महाशय दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, लगातार आपने देखा है कि उनका टूल किट एजेंडा और प्रोपोगेंडा चलता रहता है। जो देश विरोधी गतिविधियां होती हैं उसमें दिग्विजय सिंह जी उनके साथ में दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पे चाहे ओसामा जी, चाहे शांति का दूत जाकिर नायक, जी बता दो जरा। नेहा जी, सक्सेना जी के साथ कौन खड़ा है ये भी बता दीजिए। सनातन में शबों का सम्मान किया जाता है। बहुत वरिष्ठ है, क्यों? और ध्रुव सक्सेना किसके लिए काम कर रहे थे ये भी बताइए। अब भूपेंद्र जी सुन लेते प्लीज। नेहा जी, किसने पकड़ा? भूपेंद्र जी सुन लेते प्लीज। सरकार ने ये भी बताइए। सुनिए, आपके दफ्तर में वो कैसे बैठता था ये भी बताइए। कांग्रेस पार्टी की जो बलराम सिंह पकड़े गए थे वो किस संगठन से जुड़े हुए थे ये भी बताइए। ये जो रटा रटाया टूल किट मत सुनाइए, जवाब दीजिए चीजों का जो सवाल हमने उठाए। ठीक है, आप भूपेंद्र जी सुन लीजिए। काम का नहीं है। जिस प्रकार नेहा जी को सुन लीजिए। हाँ प्लीज। ने गढ़ने का काम किया है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की मस्जिद के ऊपर जो बना था तो आपका क्या रिश्ता है आपकी पार्टी का उससे? सिंह ने, ये दिग्विजय सिंह वही है जो हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं। कौन है ध्रुव सक्सेना? आपकी पार्टी से क्या रिश्ता है उनका ये बताइए। क्यों बौखला रहे हैं? दिग्विजय सिंह ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों बौखला रहे हैं? और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताइए भाई। बैन करने की बात कही थी बजरंग दल को। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताइए। सरकार ने तो बैन करके दिखाया था। अरे ये बताइए, ये रिश्ता ध्रुव सक्सेना से आपकी पार्टी का क्या रिश्ता है, ये क्या कहलाता है? गिरने के बाद तो ट्रिब्यूनल ने पाया कि एक भी मुकदमा ये साबित नहीं कर पाई केंद्र की कांग्रेस की सरकार की कोई बजरंग दल से या संघ से है, कोई व्यक्ति या संस्था के तौर पर उनको मुंह की खानी पड़ी थी। सरकार ने पकड़ा था, हमारी सरकार को तो सिद्ध करना ही नहीं था। और ये आप देखिए, आपकी सरकार ने जमानत दी है। कांग्रेस पार्टी आप जरा बताइए इसको, वही कांग्रेस यार ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिसमें दिग्विजय सिंह तो 370 ये रिश्ता क्या कहलाता है ध्रुव सक्सेना का बताइए। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी प्लीज, अभी चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिएक्शन के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए थे। शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर, द केरला स्टोरी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। टैक्स फ्री करने की बात पर उन्होंने कहा कि अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है।
जब इस तरह का प्रस्ताव आएगा तब इसे देखा जाएगा। केरला स्टोरी को लेकर, द केरला स्टोरी को लेकर लगातार ये जो बयान है वो चल रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाने की मांग खारिज कर चुका है। एक और तब्दीली आई है। पहले जब टीजर रिलीज हुआ था 6 महीना पहले, कहा गया 32,000 लड़कियां केरल से गायब हैं। अब जब दोबारा यूट्यूब पर ये आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 3 लड़कियों की एक कहानी से जुड़ा हुआ मामला है। ये फैक्ट है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब गृह मंत्री को सुनिए। मध्य प्रदेश में मांग उठ रही है कि उसे सेक्स भी करना चाहिए, मूवी मार्केट है। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है। तो एक लाइन का जवाब उन्होंने दिया है, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है। अब इंदौर से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने को लेकर बवाल आया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन, कवि हृदय भी हैं, उन्होंने कहा कि दीपक जोशी कोई बड़े भारी नेता नहीं है। उन्हें जो कुछ मिला है उनके पिता से मिला है, सुयश से मिला है, उनके अपने कर्म से नहीं मिला है। दीपक जोशी को अपने पिता कैलाश जोशी का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पिता के नाम पर उनकी पूजा हो। कर्म करोगे तो पूजा होगी। दीपक जोशी अपने अहम में है, ये वो वाला अहंकार वाला अहम है। सत्तन के बयान से दीपक जोशी को मनाने की पार्टी को मुहिम को झटका लग सकता है, ऐसा राजनीति के जानकार कह रहे हैं, क्योंकि कई बड़े पदाधिकारी भाजपा के कह रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई मनमुटाव ही नहीं है। जी हैं, वो कोई बड़े भारी नेता नहीं है। उन्हें उनके पिता के सुयश से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो उन्हें प्राप्त हुआ, उनके कर्मजन्य प्राप्ति नहीं है उनको। उनके पिता ने जो स्तुत्य कर्म किए हैं भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में रह करके, वो अपने आप में प्रणम्य है, उदाहरण उन लोगों को उदाहरण देने के योग्य है। और जब उन्हें उदाहरण देने के योग्य बनाए तो उनके पुत्र ने भी उनका अनुसरण करना चाहिए। वो उनका अनुसरण करने के बजाय वो चाहते हैं कि उनके नाम पर इनकी पूजा हो। तो कर्म करोगे तो पूजा होगी, कर्म करोगे तो पूजा होगी। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, सत्यनारायण सत्तन मेरा ख्याल है कवि हृदय भी हैं, इसलिए जो मन में आया उसे अच्छे शब्दों में बयां कर दिया, पर बीजेपी के लिए दिक्कत होगी। बीजेपी के ज्यादातर दिग्गज तो बोल रहे हैं कहीं कोई मनमुटाव ही नहीं है। अरुण, बिल्कुल, देखिए सत्यनारायण सत्तन राष्ट्र कवि हैं, बड़े कवि हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उस दौर के नेता हैं जब बीजेपी के गिने चुने ही नेता उस जमाने में हुआ करते थे और बीजेपी को खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका है। वो जब ये दीपक जोशी हैं, कैलाश जोशी के बेटे हैं, वो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। बीजेपी के तमाम नेता उनको मनाने में लगे हुए हैं। हालांकि सीएम ने भी उनसे बात की है, लेकिन दीपक जोशी ने साफ इनकार कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं रहेंगे, वो कांग्रेस में जाएंगे। उन्होंने ये भी ऑफर दे दिया है कि कांग्रेस यदि उन्हें बुधनी से चुनाव लड़ाएगी तो वो बुधनी से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो लेकिन बीजेपी दूसरी ओर, उनके जो बड़े नेता हैं वीडी शर्मा ने खुद कहा कि जो दीपक जोशी हैं वो बीजेपी के परिवार के अभिन्न अंग हैं, उनको मना लिया जाएगा। तमाम बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के दीपक जोशी हैं वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। लेकिन 6 मई का वक्त, 6 मई का दिन दीपक जोशी ने मुकर्रर कर रखा है कि 6 मई को वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे और अपने पिताजी की फोटो लेकर, कैलाश जोशी की फोटो लेकर वो जाएंगे और सदस्यता ग्रहण करेंगे। और कांग्रेस अगर बुधनी से उन्हें लड़ाती है तो वहां से भी लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में सत्यनारायण सत्तन का जो बयान आया है उससे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं दीपक जोशी को मनाने में लगे हुए हैं, उनकी मुहिम को झटका लग सकता है, क्योंकि उन्होंने तो सीधा कह दिया कि दीपक जोशी कोई बड़े भारी नेता नहीं है। जो भी है दीपक जोशी वो अपने पिता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैलाश जोशी, उनकी वजह से है और इस पर उनको घमंड नहीं करना चाहिए और उनको अपने कर्म से अपना स्थान बनाना चाहिए और बीजेपी अपने पिता का अनुसरण करना चाहिए। एक तरफ बीजेपी के नेता उनको मनाने में लगे हैं, दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन के इस बयान से ये मामला बिगड़ भी सकता है और दीपक जोशी फिर कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मन अगर उनका पार्टी में आने का बन भी रहा होगा तो इस बयान के बाद उनका ये मन है वो भी बदल सकता है। ऐसे में अब एक तरह से सियासत फिर गर्म हो गई है। और जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण जानकारी के साथ साथ इसका असर भी दर्शकों को समझा रहे थे। अब राजस्थान का रुख करेंगे, बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर पुलिस पर झालावाड़ में हमला हो गया है। पेशी से वापस जवान लौट रहे थे, बदमाश को लेकर गए थे पेशी पर, पेशी से वापस लौट रहे थे, हमला हो गया।
और बदमाश पुलिस कस्टडी से अपने साथी को छुड़ा कर ले गए। बदमाशों के हमले में एक एसआई जख्मी हुआ है। लियाकत खान को पेशी पर लेकर इंदौर पुलिस पहुंची थी। पुलिस वैन पर हमला किया गया और बदमाश अपने साथियों को छुड़ा कर ले गए। झालावाड़ से संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, ये घटनाक्रम बताएं जरा। इंदौर पुलिस एनडीपीएस के एक आरोपी जिसका नाम लियाकत खान है, उसको लेकर झालावाड़ जिले की भवानी मंडी कोर्ट में कल लेकर आई थी पेशी करवाने के लिए। और देर शाम के बाद जब ये वापस इंदौर लौट रहे थे, इसी दौरान झालावाड़ जिले का जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, डग थाना क्षेत्र पर घाटा खेड़ी गांव के पास कुछ बदमाशों ने वैन को रुकवाया और पुलिस पार्टी पर हमला करके जो ये बदमाश था लियाकत खान, इसको छुड़वा कर ले गए। ये बदमाश जो है ये इसी क्षेत्र का रहने वाला है और इसके गांव के पास से ही जब ये वैन गुजर रही थी और उसी दौरान बदमाशों ने इस पर हमला किया था। चलिए, धन्यवाद आपका तरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक जवान पुलिस के जख्मी हुए हैं इस हमले के दौरान। और अब कोरबा से बड़ी खबर, खरमोरा में अवैध कब्जे पर चला है निगम का बुलडोजर। नगर निगम की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। नगर निगम ने इस पर कार्रवाई की है। खरमोरा में अवैध कब्जे पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पक्के निर्माण के जरिए कब्जे को स्थायी करने की कोशिश हो रही थी और उससे पहले ही नगर निगम ने कब्जे के न सिर्फ सपनों को तोड़ दिया बल्कि इस बेजा कब्जे को भी तोड़ दिया। खरमोरा का ये पूरा मामला है। सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा कर लिया गया था। पहले इन्हें समझाइश दी गई, कब्जा हटाने के लिए कहा गया, नहीं माने। इसके बाद बुलडोजर चला और कब्जा हटा। कोरबा की ये तस्वीरें, नगर निगम की कार्रवाई हुई है। खरमोरा में अवैध कब्जे पर नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाया है। हम कोशिश कर रहे हैं सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े। अब्दुल, पूरी जानकारी दें इस घटना के बारे में, ये जो बेजा कब्जा हटाया गया इससे जुड़ी। जी, आपको बता दूं कि कोरबा निगम क्षेत्र के खरमोरा में ये अवैध कब्जा हुआ था, जिसको लेकर निगम प्रशासन से शिकायत हुई थी। उसके बाद कार्रवाई के लिए निगम प्रशासन का अमला जो है मौके पर पहुंचा और बुलडोजर चलाकर जो बेजा कब्जा किए हुए थे लोग उसको खाली कराया गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान जो लोगों द्वारा कब्जा किया गया था वो वाहन के सामने आकर प्रदर्शन भी किए, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें शांत कराया। धन्यवाद अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां करंट लगने से 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। आंधी के चलते बिजली के तार नीचे गिरे और उसकी चपेट में बच्चा आ गया। खेलते खेलते बिजली के तार की चपेट में आया, जान चली गई। फिंगेश्वर थाना इलाके के बारुला गांव की ये पूरी घटना है। करंट लगने से गरियाबंद में करंट लगने से 2.5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। खबर रायगढ़ से, जहां शराब की भट्टी पर पुलिस ने दबिश दी है और पुलिस को देखकर आरोपी भाग गए। पुलिस ने शराब भट्टी को नष्ट कर दिया। 30 बोरी महुआ यहां से जब्त किया गया था, इसे भी नष्ट कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। रायगढ़ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब की भट्टी पर, देशी शराब की भट्टी पर दबिश दी गई। शराब बनाई जा रही थी अवैध तरीके से। पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपी भाग गए और उसके बाद सामान को नष्ट किया गया। जो कच्ची शराब बना ली गई थी, महुआ शराब, उसे नष्ट किया गया। 30 बोरी महुआ मिला, उसे भी नष्ट किया गया।
अगली खबर भी रायगढ़ से ही दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अगवा कर नाबालिग से दुष्कर्म का यह पूरा मामला रायगढ़ के खरसिया थाना क्षेत्र का। स्कूल से लौटते वक्त इसे अगवा किया गया। मार्च 2022 में यह मामला थाने पहुंचा, पड़ताल हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा और अब 20 साल की कैद दुष्कर्मी को। खबर सूरजपुर से, जहां चोरों ने सुरक्षाकर्मी पर पथराव कर उसे घायल कर दिया। वर्कशॉप में कबाड़ चोरी करने के इरादे से चोर घुसे हुए थे। SECL विश्रामपुर वर्कशॉप की यह घटना है। विश्रामपुर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सूरजपुर में चोरों ने सुरक्षाकर्मी पर पथराव कर उसे घायल कर दिया। कबाड़ चोरी करने के इरादे से SECL विश्रामपुर वर्कशॉप में घुसे थे। सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद था, उस पर पथराव किया गया। इधर पेंड्रा में हुआ है न्यूज 18 की खबर का असर। भवनहीन स्कूल के लिए भवन तैयार हो गया। मरवाही के ढिटोरा गांव में स्कूल भवन तैयार हुआ है। इससे पहले स्कूल में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई किया करते थे और न्यूज 18 ने प्रमुखता से उनकी दर्द, उनकी तकलीफ की यह खबर जिम्मेदारों तक पहुंचाई। जिम्मेदारों की नींद खुली और आखिरकार ये नया चकाचक भवन मजबूत भवन बनकर तैयार हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना। कहा, जय बजरंग बली बोलने वाले को बंद करने की तैयारी। बोले, कांग्रेस को प्रभु श्री राम से तकलीफ। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से नहीं मिली राहत। गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से